हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल कुमार अपने यूट्यूब चैनल अनिल स्टडी सेंटर पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लेकर आए हैं बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट और उसमें आपका होगा क्वेश्चन बैंक ज्ञान बिंदु का। जो आप जानते हैं कि इसका 3rd एडिशन आया हुआ, उससे हम ज्ञान बिंदु का आपको हम दिखाएंगे, ठीक है। और इसमें देख के बता देते हैं कि 1275 का जो एग्ज़ाम हुआ था पीटी का, उसमें हम सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर आए हैं। और ये इसमें जो वीडियो में है मेरा, वो 51 से लेकर 100 तक है क्वेश्चन, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हम दे दिए हैं 1 से लेकर 50 तक ले। आज का वीडियो में हम दिखाएंगे 51 से लेकर 100 तक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। और स्टार्ट करने से पहले तो आपकी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा मेरा वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, पहला आज को मेरा सवाल है 51 नंबर कह रहा है कि मैथ का ये सवाल है, कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन की विपरीत फलकों को काले एवं लाल हरे रंग से रंगा जाता है और 1 सेंटीमीटर के घनों में काटा जाता है, तब उन घनों की संख्या जिसकी केवल एक फलक रंगीन है कोई लाल है। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आप देखिएगा, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कैसे इसको बनाया गया है। ठीक है, हम आगे चले दिखाते हैं आपका सवाल 52 नंबर। पार्श्व से पास युग्म शब्द का सही अर्थ क्या है। देखिए, हिंदी का आपका हो जाएगा, इसका देना है कि इसका सही अर्थ क्या है। पार्श्व और पास, इसका सही अंदर क्या होगा। देखिए, पार्श्व का सही अर्थ होता है बगल और पास का सही अर्थ होता है बंधन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर होगा, बगल और बंधन आपका आंसर हो जाएगा। आगे कर रहे हैं, किस शहर ने 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डरबन में की हुई। तो आपका 53 के सी आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि डरबन ने 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ। अगला सवाल दिखाते हैं, चलिए 54 नंबर। इसमें कह रहा है कि पॉलीसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिकाधिक होती है। इसका आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि एरिथ्रोसाइट की होती है। बी का हो जाएगा आंसर। आगे देखिए, इसका डिस्कशन देख लीजिए कि पॉलीसाइथेमिया में एरिथ्रोसाइट होता है। अब देखिए, लाल रक्त कोशिका की संख्या असामान्य रूप से अत्यधिक विकसित होने लगता है, जिससे रक्त गाढ़ा हो जाता है और नियमित रक्त प्रवाह अधिक कठिन हो जाता है। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं हम, कठिन हो जाता है। पॉलीसाइथेमिया एक दुर्लभ धीमी गति से बढ़ने वाला रक्त कैंसर है, जिसे माइलोप्रोलिफरेटिव लियोप्लाज्मा के रूप में जाना जाता है। आगे देखिए, इसका पॉइंट कर रहा है कि एरिथ्रोसाइट इन्हें लाल रक्त कोशिका या लाल रक्त कोशिका भी कहा जाता है। ये कोशिकाएं रक्त प्रवाह में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यह रक्त में विभिन्न तत्वों के साथ साथ ऑक्सीजन एवं अन्य पोषक तत्वों के परिवहन एवं वितरण के लिए उत्तरदायी होता है। आगे चलिए इसको दिखाते हैं हम। एरिथ्रोसाइट में कह रहा है कि एरिथ्रोसाइट लाल रक्त कोशिकाएं हैं जो हमारे खून को बनाती हैं। इसका औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस होता है। यह रक्त में पोषक तत्वों के परिवहन के साथ शरीर को प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने, पीएच की मात्रा संतुलन इत्यादि कार्यों को संपन्न कराती हैं। अब प्लेटलेट्स के बारे में थोड़ा देखते हैं। देखिए, प्लेटलेट्स में क्या होता है कि ये सूक्ष्म, रंगहीन, केंद्रविहीन, व्यास लगभग 2.4 माइक्रोन व्यास के होते हैं। ये अस्थि मज्जा में मेगाकेलियोसाइट से बनता है। प्लेटलेट्स ब्लड का सबसे छोटा घटक है जो ब्लीडिंग को नियंत्रित करता है। प्लेटलेट्स, जिसे थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। अगर प्लेटलेट्स ब्लड का सबसे हल्का कंपोनेंट्स होते हैं। वे ब्लड वेसल्स को दीवारों पर धकेलता है, जिससे प्लाज्मा और रक्त ब्लड सेल्स बीच में प्रभावित होता है, जिससे प्लेटलेट्स को ब्लीडिंग को रोकने के लिए चोट तक जल्दी पहुंचाने में मदद मिलती है। प्लेटलेट्स की उत्पत्ति हड्डियों के कोमल ट्यूब से होती है। आगे इसको देखते हैं, न्यूट्रोफिल्स। कहता है कि न्यूट्रोफिल्स हमारे वाइट ब्लड सेल्स का एक हिस्सा है। यह WBC का 55 से 70% भाग तक होता है। हमारे शरीर में होने वाले बैक्टीरियल एवं वायरस इन्फेक्शन के विरुद्ध सबसे पहले रिस्पॉन्स करते हैं। आगे चलते हैं, आपको देखिए बायोफिल्स के बारे में देखते हैं कि यह एक प्रकार की WBC वाइट ब्लड सेल्स हैं जो शरीर को एलर्जी, रोगजनकों और परजीवियों से बचाने के लिए इम्यून सिस्टम के साथ मिलकर कार्य करती हैं।
बेसोफिल्स ब्लड फ्लो में सुधार करने और रक्त के थक्का को रोकने के लिए एंजाइम का उत्पादन करता है। बेसोफिल्स 3 प्रकार के होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट। आगे चल देखते हैं इसको। देखिए बेसोफिल सेल्स अनूठी हैं। यह शरीर में अपचरित पदार्थ को घेर कर उन्हें निगल कर नष्ट कर देती हैं। अतः इसे भी फेगोसाइटोसिस सेल कहा जाता है। अगला सवाल हम देखते हैं। कहता है कि सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा धोवन सोडा। धोवन सोडा का उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है। अब सोडियम कार्बोनेट के फार्मूला हम देखते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O। साधारण इसे सॉल्व विधि द्वारा बनाया जाता है। सोडियम कार्बोनेट श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है जो डेकाहाइड्रेट के रूप में पाया जाता है। यह जल में आसानी से घुल जाता है। गर्म करने पर मोनोहाइड्रेट में बदल जाता है। 373 केल्विन से उच्च ताप पर मोनोहाइड्रेट पूर्ण रूप से शुष्क हो जाता है एवं एक श्वेत रंग के चूर्ण में बदल जाता है, जिसे सोडा एस कहा जाता है। इसका उपयोग जल के मृदुकरण, धुलाई एवं निर्मलन में कांच, साबुन, बोरेक्स एवं कास्टिक सोडा के निर्माण में, कागज, पेंट एवं वस्त्र उद्योग में और प्रयोगशाला में गुणवत्ता एवं मात्रात्मक विश्लेषण में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। सॉल्वे विधि का उपयोग पोटेशियम कार्बोनेट के निर्माण में नहीं किया जाता है। सोडियम क्लोराइड NaCl, देखिए इसका मुख्य स्रोत समुद्री जल है जिसमें 2.7 से 2.9% तक लवण होता है। अपरिष्कृत नमक जो ब्राइन विलयन के क्रिस्टलीकरण से प्राप्त होता है। आगे हम देखते हैं इसका पॉइंट जो मेरा हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का। देखिएगा गलनांक कर रहा है कि 1081 केल्विन है। जल में इसकी विलेयता 273 केल्विन पर 36.0 ग्राम प्रति 100 ग्राम जल है। अगला पॉइंट चलिए देखते हैं हम सवाल। अगला सवाल मेरा हो जाएगा, अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के थोड़ा बारे में देख लीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कहते हैं कास्टिक सोडा। इसका फार्मूला होता है सोडियम यानी कि NaOH। औद्योगिक स्तर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन केल्नर विधि द्वारा किया जाता है। मरकरी कैथोड एवं कार्बन एनोड का उपयोग करके लवण जल का विद्युत अपघटन सेल में किया जाता है। आगे देख लीजिए इसको, ठीक है। आगे हम दिखाते हैं सवाल नंबर आपका आगे दिखाते हैं हम। अब देखिए विरंजक चूर्ण को देखिएगा थोड़ा। विरंजक चूर्ण को कह रहा है कि CaOCl2। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सी चाहे हाइपोक्लोराइड। सूक्ष्म बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित कर इसका उत्पादन किया जाता है। यह पीला तीखा गंध वाला ठोस पदार्थ है जो ठंडे जल में विलय है तथा वायु में खुला रहने पर क्लोरीन गैस देता है। उपयोग वस्त्र एवं कागज उद्योगों में विरंजक के रूप में, पेयजल को शुद्ध करने में, रोगाणुनाशक एवं ऑक्सीकरण में तथा प्रयोगशाला में अभिकारक के रूप में किया जाता है। ठीक है। अगला सवाल चलिए आपको हम दिखाते हैं, इसको देख लीजिएगा। जिप्सम के बारे में सवाल है आपका। चूना पत्थर यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम स्टोन इसको कहा जाता है। ठीक है। इसका CaCO3 फार्मूला होता है। ठीक। अगला दिखाते हैं हम 56 नंबर। निम्नलिखित में से किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये आपका हो जाएगा सेबी ने, यानी कि बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। और देखिए सेबी का होता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा सारथी ऐप को लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य शेयर बाजार में निवेश करने वाले निवेशकों को शिक्षित करना। सेबी का गठन 12 अप्रैल 1988 को हुआ था तथा इसे वैधानिक मान्यता सेबी एक्ट 1992 द्वारा प्रदान किया गया। ठीक है। सेबी का अध्यक्ष जो है माधवी पुरी बुच प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। सेबी का मुख्यालय मुंबई है। सेबी के पहले अध्यक्ष डॉक्टर A.S. दवे थे। आगे दिखाते हैं 57 नंबर। केन्सो सिविल एयर नेविगेशन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एशिया प्रशांत सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा बाली, इंडोनेशिया में किया गया था। अगले दिखाते हैं 58 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार हैं? तो ये आपका हो जाएगा, देखिए प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, निरीक्षण अधिकार। 58 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर, यानी कि 1, 2, 3 आपका सही है।
ठीक है, आगे दिखाते हैं हम आपका, ये सब आपको देख लीजिएगा। थोड़ा आगे दिखा रहे हैं हम आपका सवाल। ये आपका देखिए सबके बारे में बताइएगा, अपीलीय अधिकार कौन है, निरीक्षण अधिकार कौन है। ठीक है, इसको आप देखिए, निरीक्षण अधिकार के बारे में थोड़ा देख लीजिए पॉइंट। अभिलेख न्यायालय की शक्तियाँ क्या है, न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति क्या है, ये आपको सब किसका पॉइंट दिया गया है। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की शक्ति किसके पास होते हैं, इसमें मुख्यतः क्या होती हैं, इसको सब दिया गया है। आगे कर रहे हैं कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए, ग्राम पंचायत का जो गठन हुआ है उसकी अनुच्छेद के तहत हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा, ग्राम पंचायत का गठन हुआ है अनुच्छेद 40 से हुआ है। ठीक है, आगे आपका दिया है एक समान नागरिकता, आपका हो जाएगा 44 से हो जाएगा आपका। कृषि और पशुपालन न्यायालय और कृषि और पशुपालन दिया है। डी में दिया है न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथकीकरण, तो ये आपका हो जाएगा 50 नंबर, और इसका हो जाएगा सी के हो जाएगा 2 नंबर। अब इसका आंसर देखिए तो क्या हो रहा है, 1 के 2, 1 का 3, अब 1 का 3 इसमें है, इसमें 1 ही नंबर आपका आंसर हो जाएगा। एक ही जगह दिया है 1 का 3, 21 से आपका पकड़ में आ जाता। सब आपको दे दिया गया, आप सब इसको देख लीजिएगा। आगे हम आपको सवाल दिखा रहे हैं। सवाल आपको देखिए 48 में करा है, कृषि तथा पशुपालन का संगठन आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार करना तथा गायों बछड़ों का दुधारू या बाहक पशुओं के नस्लों की परीक्षण और सुधार करना, उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाया जाना है। ठीक है, इसको 49, 50, 51 अनुच्छेद के बारे में देख लीजिए। अब पढ़ा रहे हैं आपका, ये काम बता रहे हैं कि 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के त्रिविवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा डी नंबर, पश्चिमी और पूर्वी घाट आपका नहीं है। ठीक है, इसके बारे में सब कुछ दिया गया है। अब आ रहे हैं पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होती है, तो ये आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी कि नियासिन की कमी से होती है। आगे दिखा रहे हैं हम, देखिए अब विटामिन के बारे में दिया है कि सन 1881 में लुनिन ने विटामिन की खोज की। इसके बाद 1897 में एक चिकमान ने लुनिन की खोज का समर्थन किया और पता लगाया कि बेरी रोग आहार में पॉलिश किए गए चावल की बहुतत से होता है। इसी ज्ञान के आधार पर हॉपकिंस एवं फंक ने विटामिन मत यानी कि विटामिन थ्योरी प्रस्तुत किया और इसमें बताया कि प्रत्येक रोग आहार में किसी न किसी विशेष विटामिन की कमी से होता है। फंक ने ही 1912 में सबसे पहले विटामिन का नाम उपयोग किया। जीवों में अभी तक 20 प्रकार के विटामिनों का पता चला है, जिसमें से 13 का हमारे शरीर में भोजन आवश्यक है, होना आवश्यक है। इन्हें 2 प्रमुख श्रेणी में बांटा जाता है, जल में घुलनशील यानी कि विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी कम्प्लेक्स होती है। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई एवं के होता है। विटामिन के स्रोत, उनके कार्य तथा उनकी कमी से होने वाले रोग, अब इसके बारे में सब बताया गया है। ठीक है, इसको आप देखिए। अब देखिए विटामिन 1 के रासायनिक नाम क्या होता है, तो थायमिन होता है, इससे बेरी रोग होता है। विटामिन 2 से तो राइबोफ्लेविन होता है, किलोसिस रोग होता है। B3 के होते हैं निकोटीन अम्ल होता है, और पेलाग्रा होता है। विटामिन 6 आपका, विटामिन 7 सब दिया है। स्कर्विक दिया है, वसा में घुलनशील हो गया, आप इसको देख लीजिए। एक है बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग है, ये आपका क्या हो जाएगा, तो कोरोमंडल तट आपका हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, सब आपको देखिए, तो भारतीय तट के मैदान के 2 भागों में बांटा गया है, आपको दिया गया है सब। पूर्वी तटीय मैदान के विभाग, इसको आप देख लीजिए। आपको सवाल दिखा रहे हैं आपका 63 नंबर, पालर पानी क्या है। पालर पानी आपका हो जाएगा वर्षा जल के पानी है, यानी कि 1 नंबर आपका हो जाएगा। राजस्थान में वर्षा जल को पालर पानी कहा जाता है। ये आपका मैथ के सवाल है, इसको देखिएगा। प्रसार शब्द दिया गया, इसका आंसर आपको बता देते हैं, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको अब चलिए दिखाते हैं। 65 नंबर आपका सवाल हो जाएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 324 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित उपबंधों का उल्लेख किया गया है। इसका पॉइंट सब आप देख लीजिएगा और अपनी कॉपी में लिख लीजिए। हम आगे आपको सवाल दिखाएंगे। ये आपको बता दें कि 1275 का जो पीटी का एग्ज़ाम हुआ था,
सेकेंड शिफ्ट का, उसका ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, भारत में स्थानीय शासन विषय है, किसका है? तो आपका स्थानीय शासन जो विषय वो राजसूची के हैं। ठीक है, अगला सवाल हम आपको दिखाते हैं। कह रहा है कि इस सब आपको बताया गया है कि व्यक्ति जो देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है वो कौन है? 67 नंबर सवाल है, देश बंधु के नाम से कौन जाता है? ये आपको हो जाएगा चित्तरंजन दास को जाना जाता है, यानी कि ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए स्वराज पार्टी के बारे में दिखाया गया है, आपको बताया गया है सब। ठीक, व्यक्ति का नाम और उपनाम। भगत सिंह को शहीद-ए-आजम कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष सरदार के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी लाला जी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बापू। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। और श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी। अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न। आजाद शत्रु बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव। मदर टेरेसा को निर्मल हृदय। ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर। चाणक्य को कहा जाते हैं भारतीय मैकियावेली। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। अभी आपका इंग्लिश के ये सवाल है, ये आपको कह रहा है कि नरेशन फॉर द गिवन नोट सेंटेंस, इसका आपको डायरेक्ट नरेशन में बदलना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका 1 नंबर रहेगा, ही सेड टू मी हैव यू सी हिम एनीवेयर। अगला सवाल हम चलिए आपको दिखा देते हैं। सरकारी आयोग संबंधित हैं, ये आपका हो जाएगा केंद्र और राज्य से संबंधित हो जाएगा, आपका सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि केंद्र और राज्य संबंधित से हो जाएगा। अब देखिए सरकारी आयोग के बारे में थोड़ा पर, इस आयोग का गठन जून 1983 में केंद्र राज्य संबंध को सुधारने तथा राज्यों की स्वायत्तता संबंधित मांगों पर सिफारिश देने के लिए किया गया था। इसको पॉइंट आप देख लीजिए, सब प्रमुख सिफारिशें आपको बारे में दिखाया गया है सब। अगला सवाल हम आपको दिखाएंगे, ठीक है, इसको देख लीजिए आप। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है? तो ये आपका हो जाएगा डी नंबर, एब्सिसिक अम्ल करता है, यानी कि डी नंबर हो जाएगा। अब चलते हैं आपका, देखिए सबको वृद्धि हर प्रवर्धक, वृद्धि निरोधक, ऑक्सिन सब बताया गया है। जिबरेलिन हार्मोन के बारे में, ठीक है, इसको आप देख लीजिए। साइटोकाइनिन, ठीक है, एथिलीन। अब कहता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है, यानी कि बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हर वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस का पहले बाद आयोजन 29 अगस्त 2012 को हुआ था। आगे आपको दिखाते हैं सवाल हम, इसको बारे में सब देख लीजिए, खेल के दिवस के बारे में। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? अब देखिएगा किसकी नहीं की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति? तो ये आपका हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं। अगला सवाल हम आपको दिखाएंगे कि निम्नलिखित, देखिए राष्ट्रपति के बारे में सबको दिखाया गया है। आगे है आपका कर्पूरी देवी एक ख्यातनामा कलाकार पेंटिंग से संबंधित हैं, ये क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा, मधुबनी पेंटिंग से ये संबंधित हैं। ये सब आपका पॉइंट दिया गया है, आप इसको देख लीजिए। मिथिला पेंटिंग के मुख्य कलाकार के बारे में दिया गया है। प्रमुख कलाकार के सेवक राम हुलास लाल हैं, ईश्वरी प्रसाद वर्मा, राधा मोहन बाबू, ये सब क्या है? प्रमुख कलाकार हैं। अगला सवाल हम दिखाएंगे कि 301 से 400 सीसी श्रेणी में 223 इंडियन नेशनल मोटर साइकिलिंग रेसलिंग चैंपियनशिप किसने जीती है? ये आपको हो जाएगा राजीव सेतु ने जीती है, ठीक है। 74 हो जाएगा। 75 आप देख लीजिए कि जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किसी बिंदु पर होगा। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 75 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शीय रेखा के अनुदिश होगा। 76 में आपको हम दिखाई, देखिए इसको सब देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था? देखिए रैयतवाड़ी का हो जाएगा आपका थॉमस मुनरो, ठीक है। अगला सवाल देखिए, रैयतवाड़ी के बारे में दिखाया गया है सब। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है, कब स्टार्ट हुआ था? इस व्याख्या की
व्यवस्था की मुख्य विशेषता निम्न थी, इसको सब बताया। महलवाड़ी व्यवस्था क्या है इसको बता दिया गया है, तो इसको देख लीजिएगा आप वीडियो में, ठीक है। इसको हम आगे सवाल बता रहे हैं, पूरा बताएंगे डिस्कशन के साथ, तो मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। 77 नंबर आपको अब सवाल बताएंगे कि भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक प्रकार का विनियामक प्राधिकरण कौन करता है, कौन है? ये आपका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक आपका हो जाएगा। नंबर सवाल, ठीक है, कहता है कि रुधिर वाहिका जो कि एकल एंडोथेलियम स्तर से निर्मित होती हैं वह क्या है? ये आपका कोशिकाएं हैं। आंसर नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। 78 के बाद से आपको देखिए धमनिया के बारे में आपको दिया गया है, नैसे सिराय के बारे में दिया गया है, इसको आप देख लीजिए, ठीक है। कोशिका के बारे में दिया गया है, अलिंद के बारे में बताया गया है, अलिंद का कार्य क्या होता है इस सब आपको बताया गया, आप इसको देख सकते हैं। आय कर है 79 नंबर कि DRDO का सर्वत्र क्या है? तो ये आपका हो जाएगा सी हो जाएगा आपका मोबाइल सेतु निर्माण सुविधा है। सर्वत्र क्या है? तो मोबाइल सेतु निर्माण सुविधा है, ठीक है। आप इसको पॉइंट को इसको देख लीजिए डिस्कशन। अब हम आगे दिखाते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के द्वारा जारी की जाती है, तो ये कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, यानी कि 80 के 1 नंबर हो जाएगा। 81 में आपको दिखाएंगे सब, ठीक है। चलिए आप इसको देख लीजिएगा। कहता है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ये आपका हो जाएगा दूध उत्पादन से संबंध है, दूध उत्पादन से, यानी कि सी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए आगे हम दिखाते हैं सवाल, आपको देख लीजिएगा सब इसके बारे में। करें मनुष्य में श्रव्य आवृत्ति की परास कौन सी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, ये आपका हो जाएगा सी नंबर आंसर हो जाएगा। अब ध्वनि तरंग के बारे में आपको दिया गया है, इसको थोड़ा देख लीजिए। अपश्रव्य तरंगे, इंफ्रासोनिक वेव, ऑडिबल वेव, अल्ट्रासोनिक वेव, सबके आपके बारे में बता दिया गया है, इसको देख सकते हैं आप। पराश्रव्य तरंगे के अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होता है वो आपको दिखाया गया है इसमें, अनुप्रयोग इसका 83 में दिखा रहे हैं कि देखिए ये मैथ का सवाल है, कर रहा है कि रोहन 25 वास्तविक मूल्य के 450 शेयर समतोल मूल्य पर खरीदता है। यदि वह वर्ष के अंत में 675 लाभांश प्राप्त करता है तो लाभांश की दर क्या होगी? ये हो जाएगी 6%। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कैसे सवाल बनाया गया है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। आगे कर रहा है 84 सबसे अधिक प्रयोग करने वाली ज्वार रोधी दवा कौन है? ये आपका हो जाएगी पैरासीटामोल, यानी कि सी नंबर, ठीक है। और इसमें पॉइंट आप देख लीजिएगा। प्रति अम्ल क्या होता है? एंटी एसिड क्या होता है? एंटासिड क्या होता है? प्रति हिस्टामिन क्या होता है? ठीक है, आपको सब दे दिया गया है इसमें, आप देख सकते हैं पॉइंट, ठीक। अगला सवाल हम आपको दिखा रहे हैं, ये बता दें कि 1275 का PT का एग्ज़ाम है जो सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ था, ठीक है। इस सबको आप देख सकते हैं। ज्ञान बिंदु का ये तीसरा जो एडिशन आया हुआ है, थर्ड एडिशन, उसका बुक से आपको लेकर आए हैं हम क्वेश्चन बैंक। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, तो आपका कौन हो जाएगा? तब भारत का महान्यवादी होगा, यानी कि सी नंबर हो जाएगा 85 के, ठीक है। महान्यवादी के बारे में ये पॉइंट दे दिया गया है, आप इसको देखिए, ठीक है। शक्ति या उसके बारे में कहते हैं, उसका कार्य की समाप्ति क्या है। अब देखिए आगे कर रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। अब कालीबंगा आपका क्या है? तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान में आपका हो जाएगा, ठीक है, राजस्थान में आपका हो जाएगा कालीबंगा, ठीक। इसका हो जाएगा आंसर क्या चीज़? तो बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ सब मिला के देख सकते हैं। देखिए कालीबंगा आपका हो जाएगा राजस्थान, सुरकोटा आपका भुज में हो जाएगा, कोटदी आपका सिंध में, बनवाली है बनवाली हरियाणा हो जाएगा। तो अब इस तरह से आपको मिला के उसका आंसर बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए सवाल हम आपको दिखा रहे हैं, और देखिए हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है आपको दिया गया है, इसका खोजकर्ता कौन है, वर्तमान में स्थिति क्या है। मोहनजोदड़ो के नदी दिया है सिंधु, लोथल के भोगवा, इसमें भोगवा लिखा हुआ है, आलमगीरपुर, धौलावीरा, ये सब हिंडन नदी, लूनी, ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता की सब स्थान है। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? तो आपका हो जाएगा फरक्का, यानी कि सबसे उत्तर में गंगा कहाँ डेल्टा बनाती है? तो फरक्का में बनाती है, ठीक है। ये सब आपको दिया गया है, इसका स्थिति फरक्का, कोलकाता, ढाका, नामचा, बरुआ। आय कर है कि सामान्य दृष्टि के व्यक्ति के लिए नेत्र का निकटतम बिंदु कितना होता है? तो ये आपका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी कि डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। सामान्य दृष्टि हो गया आपका, इस बताया दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ये सब आपको बता दिया है। जरा दृष्टि दोष, अभिमुखता। अब करें पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने की थी?
ये आपका हो जाएगा वास्को डी गामा में की थी। ये आपको वास्को डी गामा के बारे में बता दें कि 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट पहुंचा था सबसे पहले वास्को डी गामा। आगे सीमांत उपयोग प्रवृत्ति MPC की परिभाषा क्या है? तो ये आपका हो जाएगा डेल्टा C बट्टा डेल्टा Y। ठीक है, इसको आप देखिएगा तो समझिएगा क्या हो रहा है ये। आगे हम आपको सवाल दिखा रहे हैं आपका हम 91 नंबर कहता है कि दिहांग दारा भारत के किस राज्य में है? तो ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में है। अब देखिए सब दारा के बारे में आपको दिया गया है, कौन दारा कहाँ है। ठीक है, आप इसको देख लीजिए, सब दारा की आपको दे दिया गया है, जो इतना मतलब कि इम्पोर्टेड दारा है, आप इसको देखिएगा। ठीक है, आगे कर रहे हैं 92 नंबर की पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है उसको पहचानिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, इस सब के सब करंज है, महुआ है, जेट्रोफा है और अरंडी है। इस सब के सबसे क्या होता है? तो डीजल बनाया जाता है। ठीक, बायोडीजल का उपयोग कर रहा है कि हून किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक संस्कृति त्यौहार है? ये आपका हो जाएगा मणिपुर में बनाने जाने वाला एक त्यौहार है। ठीक है, अब हुंड के बारे में सब कुछ बताया गया है, आप इसको देख लीजिए, पॉइंट पढ़िए, देखिए, समझिए। आय कर रहा है 94 की एक पूर्ण प्रतिद्वंद्विता बाजार में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 1 नंबर आपका आंसर डी नंबर होगा, 1 2 3 ये सब भी सही हैं। ठीक है, अगला सवाल हम दिखाते हैं आपका 95 नंबर कि एट ईज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किस हस्ती की जीवनी है? ईज ऑफ टाइम किसकी जीवनी है? तो ये आपका हो जाएगा कल्पना चावला की है, यानी कि बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कल्पना चावला, नाम इसका है कल्पना चावला, जन्म 17 मार्च 1962 को हुआ था, मृत्यु 1 फरवरी 2003 को, जन्म स्थान है करनाल हरियाणा, पति का नाम है जया पियरे हैरिसन। आय कर 96 नंबर किसी वस्तु को बल व त्वरण के बीच का संबंध दिया जाता है, किसे दिया जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा बी नंबर, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से दिया जाता है। न्यूटन की गति के नियम आपको देख लीजिए, गति का नियम प्रथम जड़त्व का नियम कहलाता है। ठीक है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, जड़त्व के नियम के दैनिक जीवन में उपयोग, चाहे प्रेक्षण, गति का द्वितीय नियम आपको बताया गया है, गति के द्वितीय नियम का अनुप्रयोग, फिर कहता है गति के द्वितीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, उदाहरण के लिए आपको सब कुछ दिया गया है। आगे कह रहा है आपको क्या चीज़ कि दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में हो? ये आपका हो जाएगा कैमूर में है। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के कैमूर जिले में स्थित हैं। ठीक है, अब आगे देखिएगा, आप सब इसको बताया गया है। जलप्रपात जिला, कौन सी जलप्रपात किस जिला में है? कर्मनाशा जलप्रपात बक्सर में है, धुआं कुंड जलप्रपात सासाराम रोहतास में, मंजूर कुंड जलप्रपात सासाराम रोहतास में, पकोलत जलप्रपात नवादा में है, जियार कुंड जलप्रपात भोजपुर में है, तेलहर कुंड जलप्रपात कैमूर में है। ये आपका एक खाली टैंक को ये 6 घंटे में तो तभी 8 घंटे में भरता है, तो ये दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए और 2 घंटे बाद पाइप ए बंद हो जाता है, तो पाइप बी को शेष टैंक को भरने में कितना समय लगेगा आपका देख लीजिएगा। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि दवाओं के आयात, नई दवाओं की मंजूरी और क्लिनिकल परीक्षणों पर नियामक नियंत्रण रखना किसका मुख्य कार्य है? ये आपका 99 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, CDSCO का काम है, यानी कि 99 का आपका हो जाएगा डी नंबर। अगला सवाल देखते हैं हम 100 नंबर। ठीक है, 100 नंबर आपका सवाल हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है? ये आपका हो जाएगा रेलवे। अब इसका आपका डिस्कशन आप किसको देख सकते हैं, कितना आपका पॉइंट सब दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से आपका ये समाप्त हो गया।